बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चाइना टुडे में खुशामदेद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। मैं हूँ आपकी मेजबान इशाल अली। चीनी कमरी तहकीकाती मिशन यूथू 2 में मुसलसल पेशरफ्त जारी है। इस कमरी मिशन को 7 दिसंबर 2018 को खला की जानिब भेजा गया था। चांद के तहकीकाती मिशन के एक डिप्टी चीफ डिजाइनर के मुताबिक चीन का कमरी तहकीकाती मिशन यूथू 2, जिसे जेड रैबिट 2 भी कहा जाता है, जल्द ही चांद पर एक नए दोस्त से मुलाकात करेगा, क्योंकि चीन की जानिब से चांद की तहकीकात के मंसूबे के चौथे मरहले पर अमल दरामद में मुसलसल पेशरफ्त जारी है। इस मिशन में चांग 6, चांग 7 और चांग 8 शामिल हैं, जो तमाम मुताल्लिका तहकीकात और तैयारी के मराहिल से गुजर रहे हैं। 7 दिसंबर सन 2018 को खला की जानिब रवाना किया गया यूथू 2 चीन की कौमी इंतजामिया बराए खलाई तहकीकात के चांग 4 का रोबोटिक जुज है। ये 3 जनवरी सन 2019 को चांद की दूसरी जानिब लैंडिंग से पहले 12 दिसंबर 2018 को चांद के मदार में दाखिल हुआ। यूथू 2 इस वक्त सबसे तवील अरसे तक सरगर्म रहने वाला कमरी तहकीकाती मिशन है, जो चांद की दूसरी जानिब पहुंचने वाला पहला कमरी रोबोट भी है। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन लेबोरेटरी के कोलैबोरेटिव डिजाइन एंड सिमुलेशन हॉल में डिजाइनर्स चांद की सतह पर तहकीकात के मंसूबे के लिए चांग 6, चांग 7 और चांग 8 मिशन से मुतालिक मंसूबों की बाहमी सरगर्मियों और डिजाइन के लिए मसरूफ अमल है। चीन में आला मयार की हामिल ज़रई ज़मीन का रकबा मुल्क के काबिल काश्त अराजी के निस्फ से तजावुज कर चुका है। रवां बरस भी ज़रई रकबे को आला मयार के मुताबिक वुसअत देने का सिलसिला जारी रहेगा। चीनी वजारत ज़राअत व देही उमूर ने कहा है कि सन 2022 के दौरान चीन में 10 करोड़ 50 लाख MU यानी तकरीबन 70 लाख हेक्टर पर मुहित आला मयार की हामिल ज़रई अराजी मरहलावार तामीराती हदफ से तजावुज कर चुकी है। रवां साल चीन में 4 करोड़ 50 लाख MU यानी तकरीबन 30 लाख हेक्टर पर मुहित आला मयार की हामिल नई ज़रई अराजी की तैयारी और 3 करोड़ 50 लाख MU यानी तकरीबन 23 लाख 30 हजार हेक्टर पर मुहित आला मयार के हामिल खेतों की जमीन को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। साल 2019 के दौरान चीन में सन 2022 तक 1 अरब MU यानी तकरीबन 6 करोड़ 67 लाख हेक्टर आला मयार की हामिल ज़रई ज़मीन तैयार करने की तजवीज़ पेश की गई थी। चीन में आला मयार की हामिल ज़रई ज़मीन का रकबा अब मुल्क की काबिल काश्त अराजी के निस्फ से तजावुज कर चुका है। चीन के नाकाबिले इंतकाल असासों की सरमायाकारी में 5.1% इजाफा हुआ है। इस हवाले से कौमी इदारा बराए शुमारियात ने 17 जनवरी को नए अदाद-ओ-शुमार जारी किए। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात की तरफ से 17 जनवरी को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की जानिब से नाकाबिले इंतकाल असासों की सरमायाकारी में सन 2022 के दौरान साल ब साल 5.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारे का कहना है कि गुज़श्ता साल के दौरान नाकाबिले इंतकाल असासों के लिए सरमायाकारी बढ़कर 572.1 खरब युआन यानी तकरीबन 85 खरब अमरीकी डॉलर रही। इनफरादी तौर पर बुनियादी ढांचे और पैदावारी शोबे में सन 2022 के दौरान सरमायाकारी की शरह में एक साल पहले के मुकाबले में बेतरतीब 9.4% और 9.1% देखने में आया, जबकि जायदाद की तरक्की में सरमायाकारी में साल ब साल 10% कमी वाक़ई हुई। इस दौरान चीन के मरकजी ज़ेरे इंतजाम सरकारी इदारों की जानिब से नाकाबिले इंतकाल असासों की सरमायाकारी सन 2022 के इब्तदाई 11 महीनों के दौरान साल ब साल 5.6% इजाफे के साथ 36 खरब युआन यानी तकरीबन 531.74 अरब अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड की गई। साल 2022 में मरकजी SOAs की आमदनी में साल ब साल 8.3% इजाफा हुआ, जबकि मुनाफे में एक साल पहले के मुकाबले में 5.5% इजाफा देखने में आया। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारतखाने का अमला भरपूर तरीके से नए चीनी साल का त्यौहार मनाता है। चीन में तैनात पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान जज्बाती रिश्ते को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। उम्मीद है रवां बरस दोनों ममालिक के दरमियान किसी ताउन बढ़ेगा। चाइना सेंट्रल टेलीविजन को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर ने मजीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
चीन में तैनात पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने चीनी नए साल की आमद पर चीनी आवाम के लिए मजीद अमन और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया है। चीन के नए साल के आगाज पर जश्न बहार के मौके पर चाइना सेंट्रल टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी और चीनी आवाम के दरमियान कायम जज्बाती रिश्ता मजीद मजबूत हो। मोइनुल हक ने, जो गुज़श्ता 2 साल से चीन में तैनात हैं, इस उम्मीद का इजहार किया कि खरगोश का साल अमन और खुशहाली लेकर आएगा और वो इस मौके पर चीनी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि ये चीन का सबसे अहम त्योहार है जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया में मुकीम चीनी आबादियाँ एक साथ मनाती हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके का एक इंतहाई अहम पहलू एक दूसरे को तहाइफ देना है, जो पाकिस्तान में राइज है। चीन में तहाइफ सुर्ख पैकेट में दिए जाते हैं जिसे होंग पाव कहा जाता है और चीन में मुकीम पाकिस्तानी इस त्योहार को पाकिस्तानी सिफारत खाने में काम करने वाले चीनी दोस्तों के साथ मिलकर भी मनाते हैं और तहाइफ के तबादले से एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मोइनुल हक ने कहा कि खरगोश को चीनी साल की तमाम 12 अलामात में सबसे ज्यादा पुरअमन तस्वुर किया जाता है। उनकी ख्वाहिश है कि ये नया साल चीन के लोगों के लिए मजीद अमन और खुशहाली लेकर आए। मोइनुल हक ने कहा कि वो अपनी टीम और पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात अपने साथियों की जानिब से खरगोश के चीनी साल और जश्न बहार के मौके पर तमाम चीनी दोस्तों को सेहत, खानदानों की सलामती और खुशहाली के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जश्न बहार मुबारक हो और खरगोश का साल मुबारक हो। चीन में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने तवक्को जाहिर की है कि 2023 में दोनों ममालिक के दरमियान मजीद अमली और कसीरुल जहती ताउन देखने में आएगा। पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने चाइना सेंट्रल टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि गुज़श्ता साल के दौरान चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त आई है, जिनमें आला सतही तबादले खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल आला सतह के तबादलों के लिहाज से बहुत खास था, जब बिलखुसूस पाकिस्तान से वजीर आजम की सतह पर चीन का 2 बार दौरा किया गया। इन आला सतही तबादलों के दौरान दोनों ममालिक की आला क़यादत के दरमियान कसीरुल जहती ताउन जारी रखने के लिए भरपूर आज़्म और इत्तेफाक देखने में आया। खास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी और अवामी सतह पर तबादलों और मुताद्दिद नई राहदारियों पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई, जिनमें पाक चीन डिजिटल कॉरिडोर, पाक चीन सेहत, ग्रीन कॉरिडोर और सनहती राहदारी के आगाज पर इत्तेफाक किया गया, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दोनों ममालिक की आला क़यादत के दरमियान इंतहाई अहम मामलात से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर हम आहंगी पाई गई। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान को रवां साल शदीद सैलाब का सामना रहा और वो चीन की हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया वो यकीनन काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि रवां साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंतहाई आला सतह के तबादलों, स्ट्रेटेजिक रवाबित और अमली ताउन की रफ्तार को जारी रखा जाएगा, जबकि इस दौरान सीपैक के अहम मंसूबों बिलखुसूस ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबों में नुमाया पेशरफ्त भी मुतवक्के है। इसके अलावा दो तरफा तिजारत को वुसअत देने के इक़दामात पर भी तवज्जो दी जाएगी, जबकि 3 इंतहाई अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें सनअत, IT और ज़राअत शामिल हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि सकाफती तबादलों के लिहाज से 2023 को दोनों ममालिक के दरमियान सयाहती तबादलों का साल करार दिया गया है। इस दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान सयाहत, सकाफत और मुतनव्वे शोबों को फरोग देने के लिए अहम तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग के 2 इंतहाई अहम इक़दामात यानी आलमी तरक्याती इक़दाम और आलमी सलामती के इक़दाम की खास तौर पर हिमायत की गई है। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि ये दोनों इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों के ऐन मुताबिक हैं। मोइनुल हक ने कहा कि दरहकीकत पाकिस्तान वज़ीर आज़म के गुज़श्ता दौरा बीजिंग के मौके पर आलमी तरक्याती इक़दाम के तहत पहला शिराकतदार मुल्क बन चुका है और दोनों ममालिक मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत कर चुके हैं, जिसके तहत तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली के अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। पाकिस्तानी सफीर ने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये शिराकतदारी न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम के लिए इंतहाई मददगार साबित होगी, बल्कि मजमूई इलाकाई अमन और खुशहाली में भी अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने कहा कि 2013 में शुरू होने वाली चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह को चीन के शिमाल मगरबी सिंकियांग बेगौर खुद इख्तियार इलाके में काशगर से मुंसलिक करती है, जिसका मकसद तवानाई, नकलो हमल और सनहती शोबों में ताउन को फरोग देना है। वादी कागान में सूखे किनारी हाइड्रो प्रोजेक्ट पाक चीन ताउन का मजहर है। इस पर लगभग 85% काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ काम करने वाले चीनी शहरियों ने भी नए कमरी साल का जश्न मनाया। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े खूबसूरत वादी कागान में दरिया के बहाव पर सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर लगभग 85% काम मुकम्मल हो चुका है।
CPEC के ज़ेरे तहत 880 मेगावाट से ज़ायद साफ तवानाई का हामिल ये पनबिजली मंसूबा सन 2024 में मुकम्मल पैदावार शुरू कर देगा। सन 2017 से जारी इस मंसूबे पर 5,400 पाकिस्तानी कारकुनान 500 के करीब अपने चीनी माहिरीन और कारीगरों के साथ मिलकर इसकी तकमील के लिए मसरूफ़ अमल हैं। चाइना गजूबा ग्रुप कॉरपोरेशन के ज़ेरे इंतज़ाम सुकी किनारी पनबिजली मंसूबे पर काम करने वाले चीनी कारकुनान का कहना है कि यह मंसूबा चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती की एक जिंदा मिसाल है और इससे पाकिस्तान को सस्ती और साफ बिजली दस्तयाब होगी। इस वक्त हम इस प्रोजेक्ट के वर्कशॉप एरिया में हैं और यहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट पर काम जारी है। मैं पिछले 12 साल से पाकिस्तान में हूँ और मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती को भरपूर तरीके से महसूस किया है। चीन के नए कमरी साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में वतन से दूर इन चीनी कारकुनों ने दुनिया भर में मुकीम चीनियों की तरह इस अहम त्यौहार जश्न बहार को अपने रिवायती अंदाज से मनाया और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होकर इस वक्त को दिलचस्प बनाया। मैं यहाँ अपने शोहर के साथ हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं कि अगर मैं वतन से दूर यहाँ इस मंसूबे पर नया साल मना रही हूँ। मेरे सीनियर्स और दीगर साथी भी यहाँ हैं जो हर तरह से ख्याल रखते हैं। यहाँ नया साल मनाना अच्छा लगा। चीनी नया साल बहुत अहम त्यौहार है और इसमें ख़ानदान वाले मिल बैठते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में हूँ और अपने ख़ानदान वालों के लिए नेक तमन्नाएं देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह साल मेरे वालिदैन के लिए सेहत बख्श होगा और मेरे लिए भी। और मुझे उम्मीद है मैं इस साल शादी कर सकूँगा और अपना ख़ानदान शुरू करूँगा। चीन की रिवायती खत्ताती में नेक तमन्नाओं के पैगामात भी इस सरगर्मी का हिस्सा थे। मंसूबे पर काम करने वाले एक पाकिस्तानी कारकुन भी अपने चीनी साथियों के साथ इस खत्ताती में तबाह आजमाई करते दिखाई दिए। एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो चाइना से है, बीजिंग से, तो वहाँ पर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज चाइनीज़। इसकी वजह से जो है वो मुझे चाइनीज़ राइटिंग और स्पोकन पे काफ़ी ऊपर हासिल है। चाइनीज़ एम्प्लॉय के साथ काम करते हुए भी मेरी चाइनीज़ स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। इस वजह से जो है वो चाइनीज़ स्पोकन पे मेरा काफ़ी ऊपर है। मैंने वहाँ पर चाइना में रहते हुए चाइनीज़ कैलीग्राफी सीखी। मंसूबे पर काम शुरू होने से लेकर अब तक बिलवास्ता और बिला वास्ता हज़ारों पाकिस्तानियों को यहाँ रोज़गार के मौक़े भी मुयस्सर आए हैं। ये पाकिस्तानी कारकुन रोज़गार मिलने पर खुश हैं। इससे सबसे पहले तो ये फ़ायदा है कि इसमें जो बिजली पैदा होगी है पाकिस्तान के लिए, ये फ़ायदे हैं। और ये जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं इधर आके, उनको मौके मिलते हैं अपने रोज़गार के। तो घर वाले बहुत खुशी महसूस करते हैं। जब हम घर जाते हैं बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो हम उनके लिए ये इधर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत बुनियादी ढांचे और तवानाई के पैदावारी शोबों में काबिल ज़िक्र काम मुकम्मल हो चुका है। सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील न सिर्फ इस मंसूबे बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना और देरपा शराकतदारी को मजीद रोशन करेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाजरीन। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2023 में पाकिस्तानी गुलकार साहिर अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस। साहिर अली बग्गा ने माजी का मारूफ गाना कोको कोरी ना गाया और शायकीन से खूब दाद समेटी। चीनी गुलकारों के साथ उनकी परफॉर्मेंस भी खूब पसंद की गई। दोस्तों 2023 स्प्रिंग फेस्टिवल यूनिक गाला चीन में मुनाकिद किया गया है और इस बार खास बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी फनकार भी इस स्टेज पर आ गए हैं। खुशकिस्मती से कई दिनों से पहले मैंने साहिर अली बग्गा साहिब से मुलाकात की और स्प्रिंग फेस्टिवल यूनिक गाला के प्रोग्राम के बारे में भी बातचीत की।
आइए हम एक साथ मिलकर देखते हैं कि इस शानदार प्रोग्राम को कैसे तख्लीक किया गया है। आज साहिर आरिफ बका स्प्रिंग फेस्टिवल यूनिकाले के गीत के लिए वीडियो शूट करने की तैयारियों में मसरूफ हैं। हम पाकिस्तान के मारूफ यादगार मीनार पाकिस्तान पर उनसे मुलाकात करेंगे। यूं तो मैं पहले भी उनके साथ काम कर चुकी हूं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं उनसे सामने आमने मुलाकात कर रही हूं। इसीलिए मैं काफी पुरजोश लेकिन कतरे नर्वस भी हूं। दोस्तों, आप किसी शनासा अजनबी से मुलाकात का एहसास तो जानते ही होंगे। 希望साल Tibetan Road Initiative का 10वां साल है। स्प्रिंग फेस्टिवल यूनिकाला Tibetan Road पर भो और सड़क के उन्वान से गीत बनाने का इरादा किया गया है, जो Tibetan Road से मुस्लिम ममालिक के मशहूर गुलकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। जहां वीडियो के जरिए चीनी फनकारों के साथ हर मुल्क के मशहूर गीत पेश किए जाएंगे। साहिर आरिफ बका ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम में शिरकत की और पाकिस्तान का मशहूर गीत कोको कोरिना गाया। कोको कोरिना जो सॉन्ग है ये 40-50 साल पुराना गाना है और पाकिस्तान में कोई खुशी हो, शादी हो, वेडिंग हो, कोई भी खुशी का मौका हो और ये गाना हम ज़रूर गाते हैं। और हमारे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी सिंगर्स हैं सब ये गाना गाते हैं। तो इसलिए चाइना की खुशी में भी हमने उनको ये डेडिकेट किया गाना अपनी तरफ से कोको कोरिना। तो बहुत अच्छा लगा ये गा के। इसके अलावा साहिर आरिफ बका ने दीगर ममालिक के गुलकारों के साथ मिलकर जिनका रिवायती गाना मोरी ख्वा यानी यास्मीन भी गाया। जब मैंने पहली बार बका साहिब का गाया हुआ वर्जन को सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत अच्छा गाया है। जब गाना आया था मुझे गाने के लिए, जब वहाँ कंपोजर्स ने भेजा था मुझे म्यूज़िक बना के, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था और मैं इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता था। क्योंकि जैसे हम पाकिस्तानी गाना गाते हैं तो प्रिपरेशन होती है, उसकी तैयारी करते हैं। तो इसलिए मेरी एक दोस्त है, वो चाइनीज़ है, वो शीज़ चाइनीज़ सिंगर, वो प्रोफेशनल सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है चाइनीज़। और वो उर्दू पंजाबी गाने भी गाती है पाकिस्तानी और चाइनीज़ भी गाती है, वो चाइनीज़ तो सिंगर है वो। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये याद मुझे हो गया था, तैयारी मैंने कर ली थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे अल्फाज जो हैं वो सही लगे, मतलब ख़राब ना लगे। तो फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई। तो हमने तकरीबन कोई 1 दिन लगाया उस पर पूरा, तो उस पर काम किया। तो फिर उन्होंने मुझे, जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे तो वो फिर कंसोल रूम में थी, तो मैं माइक पे था, तो वो साथ साथ मुझे गाइड कर रहे थे कि ऐसे गाए ऐसे गाए। तो वो उन्होंने बहुत हेल्प की इसमें। और जब गा लिया, जब हमने सुना, मैंने भी सुना, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने कोई पाकिस्तानी सिंगर, मुझे लग रहा था मैं चाइनीज़, मुझे गा के अच्छा लग रहा था, सुन के अच्छा लग रहा था। शूटिंग के दिन साहिर आरिफ बका की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भरपूर जोश के साथ अपनी शूटिंग मुकम्मल की। हम चाइना जाते हैं, चाइनीज़ पाकिस्तान जब आते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किसी गैर मुल्क में गए हैं। वो इतना प्यार मिलता है और इतनी खुशी मिलती है, तो फिर वो जज्बा खुद ब खुद ही बाहर आता है। जब एक दोस्ती के लिए बंदा कुछ करना चाह रहा हो तो फिर वो जज्बा खुद ही आ जाता है। तो उसकी वजह यही है कि दोस्ती है, प्यार मिलता है, प्यार बांटते हैं आपस में। तो वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि अच्छा इसलिए हो जाती हैं चीज़ें। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो तेरी मेरी दोस्ती वाला गाना किया था वो आपके साथ मैंने गाया था, आपने भी गाया था, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा था। उसका मुझे चाइना से अभी भी मेरे फैंस हैं वहाँ पे और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे सोशल मीडिया में मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, कि मेरे लिए वीडियो शाउट आउट बना के भेजते हैं। तो वो सारा सफ़र जो मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे रिकमेंड किया कि मैं गाऊँ, और तेरी मेरी दोस्ती में भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी करके, और उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे चुना इसके लिए कि मैं करूं। पाकिस्तान अवाम जो है वो यही चाहती है कि जितनी दोस्ती है, अगर आज 100 है तो कल 200 हो, अगले दिन 300 हो, उससे अगले दिन 400% हो दोस्ती ज़्यादा। 1 मिनट का शो, लगातार बार प्रैक्टिस और खैर मामूली कोशिश। साहिर आरिफ बका का कहना है कि ये सब चीन और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ।
यकीनन हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।